प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आज हम राजस्थान जी के पढ़ने वाले हैं। बीएसटीसी और पीटीटी में आपको पता है ना, बीएसटीसी में राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न रहता 3 नंबर का, मतलब 150 नंबर का भाग है वो क्या रहता है? राजस्थान जीके का रहता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यकीन मानिए इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम है ना वो मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस विश्वास के साथ आप क्लास को पूरा देखिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले सवाल है, घुमा फिरा के यही आते हैं। ये प्रश्न पढ़ लो, आपका बेड़ा पार है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, करणी माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? चूहों की देवी करणी माता का मंदिर पूछा कहां पर है? देशनोक में, ओसिया में, आसपुर में या जैतारण में? तो चूहों की देवी करणी माता का मंदिर है विद्यार्थियों वो देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में क्या है दोस्तों? करणी माता मंदिर है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं करणी माता को। तो ऑप्शन ए बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? राजस्थान में दोस्तों है ना, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? देखो जब जब एग्जाम में आपसे ऊंट महोत्सव का पूछा ना, तो क्या करना है आपको? सीधा बीकानेर ऑप्शन को सही करना है। बीकानेर ऑप्शन को क्या कर देना आपको यहाँ पर? सही कर देना है कि गुरुजी ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर जो हाईलाइट क्वेश्चन वो बताऊंगा, ठीक है ना। किस दिन दोस्तों गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? फटाफट कमेंट कर देंगे। बछ बारस, राधा अष्टमी, जलजून एकादशी या अनंत चतुर्दशी? तो गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं बछ बारस को, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। इस क्लास में दोस्तों अपन पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट में पता करना आपके 100 में से कितने सही होते हैं, आपके 100 में से कितने परसेंट सही होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सुहागिन स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती है? बच्चे बच्चे को बताओगा विद्यार्थियों, है ना। सुहागिन स्त्रियां होती है विद्यार्थियों वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती है? तिल चौथ, अवयष्टि, करवा चौथ या सातोड़ी तीज? तो करवा चौथ का व्रत करती है दोस्तों ना। करवा चौथ का व्रत है वो दोस्तों क्या है? अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए करती हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन परफेक्ट है आपका। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस मास में लगता है? बेणेश्वर मेला इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों। ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा मेला कब लगता है? पौष में, आषाढ़ में, फाल्गुन में या माघ में? तो बेणेश्वर मेला कब भरता है दोस्तों? ये माघ के महीने में। ध्यान रखना दोस्तों, डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला कब भरता है? माघ के महीने भरता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी मेला, केला देवी मेला या करणी माता का मेला? इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? तो वो करणी माता का मेला है। ये वर्ष में क्या है दोस्तों? 2 बार भरता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तीज है ना, तीज, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? तो तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर में, ठीक है ना। तीज मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? जयपुर में मनाते हैं। जयपुर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का मान आश्रयदाता मानते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे ना। जयपुर की हिस्ट्री में किसे कला, संगीत और साहित्य का मान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह? तो जब भी दोस्तों मैं बात करूं जयपुर के इतिहास की, जयपुर के इतिहास में कला संगीत का मान आश्रयदाता कौन था विद्यार्थियों? तो वो थे आपके सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने,
पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है? इंपॉर्टेंट सवाल, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली? इनमें से किस उस चित्र शैली में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है? तो वो आपकी बूंदी शैली है। एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला क्या है दोस्तों? एक पानी का बोतल है, वाटर बोतल है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे, बादला बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, सिरोही का, जोधपुर का या नागौर का? तो बादला पानी का बर्तन दोस्तों आपका हो जाएगा जोधपुर शहर का। कहाँ का? जोधपुर का। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, प्राचीन सभ्यता आर्ट की खोज किस विद्वान ने की? आर्ट, बिल्कुल आर्ट की खोज है वो किसने की थी? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों, आर्ट की खोज किसने की थी? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको सीधा बता देता हूं, किसने दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आर्ट की दोस्तों खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए को सही कर देना। अगर ऑप्शन अक्षय कीर्ति व्यास आ जाए ना तो आप अक्षय कीर्ति व्यास सही कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, कुंभ श्याम मंदिर किस शैली से निर्मित है? कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों है ना, इसकी शैली कौन सी है? गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली या दोस्तों महामारू शैली? कुंभ श्याम दोस्तों मंदिर है, इसकी शैली पूछी आपसे, तो ये क्या है आपका? महामारू शैली द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है कि कुंभ श्याम मंदिर की शैली कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपकी बिल्कुल महामारू शैली। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, देखिए, जो भी विद्यार्थी पूरा कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों है ना, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपको बीएसटीसी का पूरा कोर्स चाहिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों पूरा कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग हो गई, शिक्षण अभिरुचि हो गई, हिंदी, अंग्रेजी सब आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में नोट्स लिखवाएंगे, पुराने पेपर आपको 15 वर्षों के मिल जाएंगे साथ में, ठीक है। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, मतलब एकदम बढ़िया तैयारी करवाई जाएगी। कहाँ पर करवाई जाएगी दोस्तों? प्ले स्टोर से क्या करना आपको? आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा? पूरा बीएसटीसी 2025 का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। अगर इस कोर्स को लेने में कोई भी दिक्कत आती है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या करें, बिंदास कॉल करें, आपकी हेल्प की जाएगी और वहां से आप क्या है दोस्तों बिल्कुल आसानी से कोर्स परचेज कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, दूसरे मोबाइल से फ़ोन पे करना है, तो भी क्या करें, इस नंबर पर आप एक बार कॉल करें, यहाँ पर आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका भी टारगेट है 2025, तो ये कोर्स आप जरूर परचेज करना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? गुड़िया संग्रहालय है दोस्तों, ये कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करो। चलो दोस्तों, गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? तो गुड़िया संग्रहालय आपका जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस है वो किस शहर को कहते हैं? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर या जयपुर? पूर्व का वेनिस है दोस्तों वो कौन सा शहर कहलाता है? वो है आपका उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर है ना, वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भैंसरोडगढ़, बसंतगढ़, त्रिभुवनगढ़ या कोसवर्धन? तो राजस्थान का वेलोर है वो आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। कौन सा किला दोस्तों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और राजस्थान का गौरव वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, चौमुखी प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चौमुखी प्राचीन बावड़ी थी, इसका निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट कर देंगे। अगर आपसे पूछे बावड़ियों का नगर या बावड़ियों का शहर, तो बूंदी है, ठीक है ना। आपसे पूछा चौमुखी प्राचीन बावड़ी, इसका निर्माण वो किसने करवाया था विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। आपका उत्तर क्या आ चुका है दोस्तों? यहाँ पर रानी रतन कंवरी ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, सर थॉमस रॉ ने अपना परिचय जहांगीर को कहां पर दिया था? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लो, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पुराने पेपर देख लेना, ये प्रश्न क्या है, बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। तो सर थॉमस रॉ ने दोस्तों अपना परिचय वो जहांगीर को कहां पर दिया था? मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, मैगजी दुर्ग में या बसंतगढ़ दुर्ग में? तो सही उत्तर आपका आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या रहेगा? मैगजीन दुर्ग। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। जिस किसी को पुराने पेपर चाहिए दोस्तों है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आरपी स्टडी ऐप में क्या है, पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, ओनली फॉर 51 रुपये में। तो वहाँ से आप परचेस कर लो, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति है ना, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिकलाल ने, भोगीलाल ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने? तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना है ना, वो किसने की थी विद्यार्थियों? वो आपका उत्तर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस, सामोद हवेली, अजीत भवन, सरिस्का पैलेस? तो सही उत्तर है अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर क्या है दोस्तों आपका? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, इंदिरा गांधी पंचायती व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट करेंगे ना, इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में या बीकानेर में? फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है, कितना आपने पढ़ा है दोस्तों। तो सही उत्तर रहेगा जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट करा, जयपुर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बताओ, दूधवा खारा आंदोलन है ना, ये कौन सी रियासत में हुआ था? बताओ भाई, दूधवा खारा का संबंध है वो कहाँ से विद्यार्थियों? तो दूधवा खारा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? ये हुआ था बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर रियासत में। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? पत्थर की मूर्तियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कांकरोली, गलियाकोट, जयपुर या जोधपुर? तो पत्थर की मूर्तियां हैं ना, वो बिल्कुल आपकी जयपुर की। कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, छींस माता का मंदिर कौन सा दोस्तों मंदिर है? छींस माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, सीकर, नागौर या बांसवाड़ा? छींस माता का मंदिर आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पर विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, सूफी संत अन्वय को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कर देंगे ना, सूफी संत अन्वय को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? फटाफट कमेंट करेंगे। सूफी अन्वय को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो उन्हें बिल्कुल क्या कहा जाता है? मुरीद कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? देखो नहीं का पूछा है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? राजस्थान समाचार, राजपूताना गजेटियर, आगीबाण या नवज्योति? तो आगीबाण दोस्तों है ना, इसका प्रकाशन है वो अजमेर से नहीं होता था। जो भी आगीबाण कमेंट करा, आगीबाण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का है ना, जागृत करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में दोस्तों राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए किसका योगदान इंपॉर्टेंट है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी का या स्वामी विवेकानंद का? तो देखो राजस्थान में है ना राजनीतिक चेतना किसने लाई है दोस्तों? बोला है दयानंद ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही उत्तरेगा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बताओ भाई, संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं, 7वीं, 9वीं या 5वीं अनुसूची? तो आपकी राजभाषा है वो किस सूची में है? 8वीं सूची में। 8वीं अनुसूची में क्या मिलती है अपन को? राजभाषाएं मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, वट सावित्री व्रत कब मनाते हैं? वट सावित्री व्रत हैं ये कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। पर्वों से बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपका उत्तर आ चुका है ज्येष्ठ अमावस्या। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित होता है? देखो मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? चित्तौड़ में। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाते हैं। अब क्या पूछा आपसे, कब मनाते हैं ये बताना है ना, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर या मई? मीरा महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाते हैं? तो वो बिल्कुल आपके मनाते हैं, आपका उत्तर आ चुका है अक्टूबर में। चित्तौड़ में मनाते हैं अक्टूबर के महीने में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बोहरा समाज का उर्स या मेला कहाँ भरता है? बाड़मेर, पाली, गलियाकोट या जयपुर? देखो बोहरा समाज का उर्स भरता है वो कहाँ भरता है? गलियाकोट में भरता है, ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको है ना BSTC की सारी क्लासें मिल सके और आप घर बैठे तैयारी कर सको। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मनसा माता का मेला कहाँ लगता है? मनसा माता का मेला है ये कहाँ पर भरता है? देशनोक में, सांबर में, झुंझुनू में या दोस्तों आपका नागौर में? मनसा माता का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? वो आपको बताना है
शानदार प्रश्न है, झुंझुनू। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? झुंझुनू ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, गोगा जी का थान है ना, ये किस वृक्ष के नीचे होता है? गोगा जी दोस्तों, जिन्हें जार पीर भी कहते हैं, तो गोगा जी का थान होता है वो दोस्तों किस वृक्ष के नीचे होता है? बिल्कुल, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो ध्यान रखना, गोगा जी का वृक्ष है ना, गोगा जी का वृक्ष खेजड़ी होता है, इसके नीचे क्या होता है दोस्तों? गोगा जी का थान होता है, इसलिए कहते हैं गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। अगला सवाल आपके सामने, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इनमें से किस देवी की पूजा है वो खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या जीन माता? खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा करते हैं दोस्तों? जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, फटाफट क्लास को क्या करें, एक बार सभी साथी अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दे, ठीक है। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, शीतला माता, शीतला माता, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, कपिल मुनि की तपोभूमि है ना, कोयलात कहाँ पर है दोस्तों? अरे कोयलात से प्रश्न बार बार आता है, कोयलात है ना, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। एक कोयला झील भी है दोस्तों, तो वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में ही है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, रामसैनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। रामसैनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे आपके? संत रामचरण जी, संत माव जी, संत रामदास या संत दरियाव जी? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या बनेगा? संत दरियाव जी। रैण शाखा का पूछा है ना, तो क्या आएगा? दरियाव जी आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सरिश का स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? कांकनवाड़ी किला सरिश का कहाँ पर है? सरिश का अलवर में। सरिश का कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ पर क्या बना हुआ है? कांकनवाड़ी किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, विष्णुवर्धन ने, शासक मंथन देव ने या राणा प्रताप सिंह ने? फटाफट कमेंट कर देंगे। सरिस्का में स्थित कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वो आपको बताना है और आपका उत्तर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन ए सही है। अगला बताओ, राजस्थान में किस किले पर सरवाड़ी आक्रमण हुए थे? राजस्थान में किस किले पर सरवाड़ी का आक्रमण हुए थे, अटैक हुए थे? आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़ अजमेर? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का कौन सा किला ऐसा जिस पर क्या हुए? सरवाड़ी का आक्रमण हुए थे, तो वो है तारागढ़ किला अजमेर, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही है। राजस्थान में तारागढ़ दो है, एक तो अजमेर में है और एक आपका कहाँ पर है? बूंदी में। अगला सवाल आपके सामने, पीपासर सातरी किस जिले में है? पीपासर सातरी कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट कमेंट कर देंगे। तो आपको पता है संत जाम्बू जी दोस्तों, जिन्होंने क्या किए थे? विष्णु जी को 29 नियम दिए थे, है ना। और जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। तो पीपासर है कहाँ पर आपका? नागौर में, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? अरे जरीना का मकबरा धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर या डूंगरपुर? जरीना का मकबरा कहाँ पर? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? वो आपका रहेगा धौलपुर, ठीक है ना, धौलपुर ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, क्या करें वो सभी साथी आरपी स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे और काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? दौसा में, अलवर में, कोटा में या सिरोही में? अरे कुंवारी कन्या का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, मंदिरों से प्रश्न बहुत आते हैं, वो कहाँ पर होगा? फटाफट कमेंट करेंगे। कुंवारी कन्या का मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर है? सिरोही में, सिरोही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल, अरे मुसलमानों का ना सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ ऑप्शन सही है। अगला बताओ, आपके सामने पूछा है, मूछाला महावीर जी, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मूछाला महावीर जी मंदिर कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, पाली में, अलवर में? मूछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? ये मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? पाली में, पाली ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में है ना, खेड़ ब्रह्मा जो कि कहाँ पर है? गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली की पर्वतमाला की लंबाई है, मतलब बताना है ना, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों? अरावली की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर अरावली कहाँ पर चलती है? राजस्थान में चलती है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? इनमें से किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? ये प्रश्न ज्योग्राफी का है, फटाफट कमेंट करने के साथियों। बिल्कुल ऊसर भूमि कौन सी है दोस्तों? वो है लवणीय व खारी भूमि,
कौन सी भूमि दोस्तों? लवणीय और खारी भूमि, इसे क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम वन है ना, वो कौन से जिले में? फटाफट कमेंट कर देंगे। राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है गंगानगर, उदयपुर, चूरू या जोधपुर। तो चूरू ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर दोस्तों? सबसे अधिक वन आपके उदयपुर में, और सबसे कम वन कहाँ पर है? चूरू में। तो चूरू ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बांकलीबाद कहाँ पर है? जालोर में, है ना। तो बताना बांकलीबाद है ये किस नदी पर स्थित है? खारी पर, जवाई पर, बांडी पर या सूखड़ी पर? बताओ। अब देखो जालोर जिला बता दिया है, अब जालोर में कौन सी नदी बहती है? फटाफट कमेंट करो चलो दोस्तों। तो सूखड़ी, सूखड़ी पर कौन सा बांध है दोस्तों? बांकली बांध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई है वो किन जिलों में होती है ना। सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से दोस्तों? अलवर, भरतपुर, पाली, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो गंगानगर जिला कहलाता है, क्यों? यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक कृषि होती है, ठीक है ना, सिंचाई होती है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की? कुंभा ने दोस्तों है ना कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? जयचंद्र चूरी को, सोमदेव को, कान्हा व्यास को या मंडन को? मंडन को कौन है पता है क्या आपको? मंडन कौन है दोस्तों? आपका कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है, ठीक है। और यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? कविराज की उपाधि है ना वो सोमदेव को दी थी दोस्तों। कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? सोमदेव को दी थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी का पानी या बांध बनाकर करवाया था? अब देखो, राजसमंद झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1662 में। और बताओ कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था? खारी, बनास, गोमती या सोम? फटाफट कमेंट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा? तो वो आपका गोमती ऑप्शन सही है। गोमती ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? उदयपुर रियासत का दोस्तों है ना राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था दोस्तों? आपका 18 अप्रैल 1948 में। राजस्थान का एकीकरण है ना वो दोस्तों आपका 7 चरणों में पूरा हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपका सिलेक्शन है ना वो मैं करवा के रहूँगा, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से आपको तैयारी करवाएं। आपको पता है हर बार है ना हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इस बार अगर आप इस सपने साकार करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से RPSTD ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पर क्लास फेस टू फेस होती है। ऐसे क्लास नहीं होती है ना, वहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाते हैं और नोट लिखवाते हैं, बढ़िया मजा आ जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फटाफट ज्वाइन करके आ जाओ, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। 6 अगस्त, 5 मई, 5 सितंबर या 5 जून को? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों है ना वो कब मनाते हैं? वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट उत्तर कमेंट करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, दीघा गणगौर है ये किस शहर की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? दीघा गणगौर है ना कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़ा, उदयपुर या दोस्तों आपका कोटा? तो दीघा गणगौर आपकी उदयपुर की, जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, झाड़साई सिक्के का संबंध कहाँ से है दोस्तों? झाड़साई क्या है? एक आपका सिक्का है, ये कहाँ चलता था दोस्तों? तो ये सिक्का जयपुर का है। कहाँ का दोस्तों? जयपुर रियासत में चलता था आपका झाड़साई सिक्का। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किस निर्वाचित किया गया? बताओ भाई, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष है ना वो किसे बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता, गोकुलाल असावा, जमनालाल बजाज या हरिभाई उपाध्याय? मेवाड़ प्रजामंडल का दोस्तों जो अध्यक्ष है ना वो किससे बनाया गया है? तो आपका उत्तर आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? वो हो जाएगा बिल्कुल बलवंत सिंह मेहता को, बलवंत सिंह मेहता को, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, गोडवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? देखो गोडवाड़ी बोली है ना ये कहाँ बोलते हैं? जालोर तथा सिरोही में, ठीक है ना। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं दोस्तों? जालोर सिरोही में बोलते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके बिल्कुल यहाँ पर सिरोही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है दोस्तों, बिलों में कच्चाबू कौन पहनता है? बिलों में कच्चाबू कौन पहनता है? तो बिल्कुल बिलों में जो कच्चाबू होता है दोस्तों ये कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है।
ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? सीतापुरा, जावर, कांकरोली या करौली? तो बिल्कुल यहाँ पर टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है वो आपका कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में। बिल्कुल, जिसने भी दोस्तों कोर्स नहीं लिया है वो क्या करे, फटाफट से ज्वाइन हो जाए दोस्तों, है ना। पूरा कोर्स मिलेगा, साथ में पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड पे आपको फेस टू फेस पढ़ाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे। और बिल्कुल अगर आप वो कोर्स पूरा पढ़ लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, कोई आपको रोकने वाला है ही नहीं। बिल्कुल, जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। हम 2020 से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। बिल्कुल, कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर है, इस पर क्या करें, आप कॉल करें, ठीक है ना। इस बार सभी को सिलेक्शन दिलवा करेंगे, बस आप जुड़ जाओ, बाकी हमारे पे छोड़ दो आप, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, तात्या तोपे को गिरफ्तार करवाने में, है ना, कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी, वो आपको बताना है दोस्तों। बांसवाड़ा की जागीरदारों ने, बिजोलिया, जयपुर या नरवर? तो यहाँ पर नरवर ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अरनोद जो कि प्रतापगढ़ में है, यहाँ पर कौन सा मेला भरता है दोस्तों? अरनोद में कौन सा मेला भरता है? मातरकुंडिया, मीरा महोत्सव, जौहर मेला या गोतमेश्वर मेला? तो गोतमेश्वर मेला कहाँ भरता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। अगला सवाल आपके सामने, भामाशाह योजना के लाभ हैं, भामाशाह योजना के लाभ कौन कौन से दोस्तों? मोबाइल पर पूरी जानकारी, बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान, या सभी लाभ बैंकिंग सुविधा घर के नज़दीक उपलब्ध, या उपरोक्त सभी? देखो, भामाशाह योजना दोस्तों है ना, इसके लाभ क्या है आपके, वो आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला बताओ, जल में किसकी अध्यक्षता में मिट्टी सारी हो जाती है? मिट्टी कैसी हो जाती है? सारी हो जाती है। तो जल में क्या होता है, अगर अगर जल में दोस्तों है ना सोडियम कार्बन अधिक है तो क्या होगा दोस्तों? मिट्टी सारी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी होती है ना, ये किस मौसम की फसल होती है? खरीफ की, जायद की, रबी की या सभी की? बताओ। सूरजमुखी जो क्या है, सूर्य के साथ में घूमती है दोस्तों, तो रबी की फसल होती है दोस्तों। सूरजमुखी है वो रबी की फसल होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर कौन सी दोस्तों? बताएंगे। इंदिरा गांधी दोस्तों लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर कौन सी है, वो आपको बताना है। कमर्शियल लिफ्ट नहर बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मानमोरी के लेख के रचयिता कौन है? मानमोरी लेख के रचयिता कौन है? नागमुंडी, पुष्य, बाउक या द्विजन्म? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। मानमोरी लेख के रचनाकार कौन है आपके? तो वो आपका उत्तर आ चुका है पुष्य। पुष्य ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री होता है ना, उसको क्या करते हैं? मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या कोई नहीं? तो बिल्कुल नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है संविधान के अनुसार? नियुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों आपके? भजन लाल शर्मा। अगला सवाल आपके सामने, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है दोस्तों? अलवर में, बारा में, बूंदी में या कोटा में? अरे शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो शेरगढ़ आपका बारा में, ठीक है ना। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? बारा जिले में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है ना? सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ निकलती है दोस्तों? धौलपुर जिले में। धौलपुर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? राजस्थान का कालिदास है वो किसे कहते हैं? श्रीमल मिश्र को, मूर्णोत नैण सिंह को, महाकवि माघ को या ज्ञानक को? तो राजस्थान का कालिदास है वो महाकवि माघ है। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? भीनमाल में। तो सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, दधिमती माता का मंदिर है ना, वो राजस्थान में कौन से जिले में? नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़ या उदयपुर? तो दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद, कहाँ पर? गोठ मांगलोद नागौर में क्या है? दधिमती माता का मंदिर है। अगला सवाल, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जैन विश्व भारती संस्थान है वो कहाँ पर है आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो आपका लाडू में है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, हाथीमना नृत्य है ना, ये कौन करता है? भील, ग्रास या मीणा या इनमें से कोई नहीं? अरे हाथीमना दोस्तों नृत्य कौन करता है? तो वो बिल्कुल आपके भील करते हैं। हाथीमना क्या होता है? भीलों का नृत्य होता है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा असुमिलित है? कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? देवीकुंड की छतरी, बीकानेर में हरिदास की छतरी, चित्तौड़ में 32 खंभों की छतरी, करौली में 84 खंभों की छतरी, बूंदी में? तो भाई साहब देखो यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है
वो करौली में नहीं है। बाकी 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। तो असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला बताओ दोस्तों, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ किस संबंधित है? बताओ भाई, है ना। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना हुई ना, इसका संबंध किससे है? मानगढ़ धाम से दोस्तों, कमेरी से, आसपास या मांडवा से। तो देखो, गुरु गोविंद की जब भी बात करता हूँ ना, क्या मेरे को याद आता है? सीधा मानगढ़ धाम याद आता है, मानगढ़ धाम हत्याकांड। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर राजस्थान का हृदय, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? अर्णोराज ने, अजय राज ने, अजय पाल ने या पृथ्वीराज प्रथम ने दोस्तों? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? आपका अजय राज। अजमेर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अजय राज ने की थी। अगला सवाल आपके सामने, 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? शीश महल में, सामोद महल में, आमेर में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो 7 बहनों का मंदिर है ना, वो कहाँ पर है? सामोद महल, जो सामोद महल जयपुर में। सामोद महल जयपुर में क्या है आपका? बिल्कुल 7 बहनों का मंदिर है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? अरे सबसे लंबी गाथा है ना, वो कौन सी फड़ में मिलती है? यहाँ पर आपसे पूछ ले, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है दोस्तों? तो वो है देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया? बनी ठनी क्या कहलाती है दोस्तों? भारत की मोनालिसा कहलाती है। तो बताओ, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने बताया है? ग्रीशियन ने, मार्क्स ने, एरिक डिक्सन ने, या दोस्तों कर्नल टॉड ने? तो यहाँ पर एक विद्वान आते हैं दोस्तों, डॉक्टर एरिक डिक्सन। ये क्या बोलते हैं, बनी ठनी क्या है? बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा है। ठीक है ना। बाकी बनी ठनी का संबंध कहाँ से है? बताओ फटाफट। बनी ठनी का संबंध तो किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, प्रत्यार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी दोस्तों? प्रत्यार शासक कौन दोस्तों? आपके बालक राव, इनके द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? कोलायत, बालसमुंद, कायलाना, या दोस्तों आपका उमेद सागर? तो कायलाना झील, कायलाना झील। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? पीले रंग का लाइमस्टोन की जिले का प्रसिद्ध है। पीले रंग का लाइमस्टोन है ना, वो आपका जैसलमेर का। जैसलमेर क्या कहलाता है दोस्तों? आपका पीले पत्थरों का शहर कहलाता है। जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनार किला। वो किला दोस्तों क्या है? पीले पत्थरों से बना हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ना 7 रंगों का मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलोदी, पचपदरा, खादरा गांव, या श्रीनगर में? तो 7 रंगों का मार्बल दोस्तों है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ये खादरा गांव में। ऑप्शन सी आपका सही है। जिसने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें और उनको पूछे कि भाई तेरे इस 100 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं, और आप भी लास्ट में कमेंट करके जाना कि आपके 100 में से कितने सही हुए। ठीक है। अगला सवाल, डेगाना क्षेत्र है ना, डेगाना, डेगाना में क्या निकलता है दोस्तों? डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान है। डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान। कहाँ पर है दोस्तों? डेगाना में। ठीक है। राजस्थान का नेहरू किससे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज को, गोकुल भाई भट्ट को, या मोतीलाल को? राजस्थान का नेहरू है ना, राजस्थान का नेहरू किससे कहते हैं दोस्तों? तो जुगल किशोर को। और अगर पूछा आपसे राजस्थान का गांधी, राजस्थान की गांधी कौन है आपके? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, घोटारू स्थान है ना, ये क्या है? प्राकृतिक गैस का स्थान है। तो कौन से जिले में? घोटारू कहाँ पर है? नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़? घोटारू स्थान कहाँ पर? विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे। तो घोटारू आपका जैसलमेर में। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है दोस्तों? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, करौली में, या भरतपुर में? तो सही उत्तर रहेगा सवाई माधोपुर में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक है आपकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपने 12th में पढ़ा होगा ना, 12th में पढ़ा होगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका दोस्तों ना। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है आपके? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रासीय किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? ग्रासीय होते हैं दोस्तों ना, वो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं उनका विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील में। और नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में।
राजस्थान का पहला ठीक है ना, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट है वो पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ठीक है, अगला बताओ चलो दोस्तों, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है वो आपको बताना है। फटाफट देखो, राजव्यवस्था से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेन तो कला संस्कृति हो गई, भूगोल हो गई, यहाँ से प्रश्न भर भर के आएंगे। इतिहास हो गया, तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना भाई। इस बार क्या करना, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, वो ऑप्शन दोस्तों आपका रहेगा राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल सही है। ठीक है, 94 क्वेश्चन, राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध है। मरु त्रिकोण का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कर देंगे। मरु त्रिकोण ट्रायंगल, इसका संबंध किससे है विद्यार्थियों? तो पर्यटन के विकास से। किससे है? पर्यटन के विकास से। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? अगर भारत 100% है ना, इनमें से राजस्थान कितना है? 10.41। 10.41% भारत में से राजस्थान का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? ग्रंथ कौन सा है? मीणा पुराण है ना, मीणा पुराण है, किसने लिखा था? मीणा पुराण लिखने वाले कौन थे दोस्तों आपके, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो वो दोस्तों कौन थे आपके? मीणा पुराण मुनि मगर सागर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, पूछी आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? पूछी आभूषण दोस्तों है ना, ये महिलाएं कहाँ पहनती है, फटाफट कमेंट करेंगे। बाजू पर, कान पर, कलाई में, नाक में। तो पूछिए क्या है, महिलाओं का कलाई का आभूषण होता है। 98 क्वेश्चन आपके सामने, कणकती आभूषण है ना, राजस्थानी महिलाएं कहाँ पहनती है दोस्तों? कणकती आभूषण राजस्थान की महिलाएं कहाँ पर पहनती है? तो कणकती क्या है? कमर का आभूषण है। कणकती हो गया, कंदूर हो गया, है ना। अगला बताओ, इंदिरा गांधी नहर का पूर्ण नाम क्या था? मतलब इंदिरा गांधी नहर का ना पहला नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम राजस्थान नहर है। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान नहर था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे। पूरे 100 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, फटाफट एक बार कमेंट कीजिए ताकि मालूम पड़े कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। तो लॉ यूनिवर्सिटी आपकी जोधपुर शहर में है, ये मैंने बता दिया। आप कमेंट करें आपके 100 में से कितने सही हुए। 100 में से कम आपके 80 प्लस सही होने चाहिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर BSTC क्लास वो डेली आएगी, तो क्लास वो डेली ज्वाइन कर लो। जिसको थ्योरी पढ़नी है, बढ़िया व्यवस्थित सभी विषय पढ़ने हैं, तो वो क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐसा ऐप आएगा, इसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और यहाँ से अभी तो देखो इसमें न्यू GK है, न्यू सिलेबस है, इसको ज्वाइन कर लो। अभी मौका है, अभी भी मौका है दोस्तों, इसको ज्वाइन करो और बढ़िया तैयारी करो। कोई भी समस्या आती है दोस्तों कोर्स लेने में, इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।